गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग संज्ञा के जो विकार हैं, विकार का अर्थ होता है जिससे संज्ञा परिवर्तित होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो है वह है लिंग। क्या है? लिंग है। आप लोग लिंग से भली भांति परिचित होंगे। इसके पहले की कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा था। इसमें आप लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो संज्ञा में स्त्री या पुरुष का सूचक होता है लिंग। अब कहा जाए कि जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सबसे पहले संज्ञा में पढ़ा नाम कि कोई भी नाम है तो वह संज्ञा होगी। अब वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं लिंग। तो लिंग के अंतर्गत हमें पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आइए सबसे पहले हम लोग लिंग की परिभाषा जानते हैं। तो लिंग क्या है? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग तो जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग क्या है? जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कह सकते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उसे हम लिंग कहते हैं। बात करते हैं हम लोग लिंग के भेद। तो लिंग के भेद में दो भेद होते हैं लिंग के हिंदी में। पहला है पुल्लिंग और नंबर 2 है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहले समझ लेते हैं। बात करते हैं हम पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है, वह पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। या कह सकते हैं जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे लड़का, शेर, कुत्ता इत्यादि। बात करते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, लड़की इत्यादि। क्लियर? तो हम लोगों ने हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जाना। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कुछ सामान्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि सिर्फ नाम से हमें यह नहीं पता चलेगा कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उसके क्रिया के आधार पर पता लगाते हैं कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। क्रिया के आधार पे कहने का मतलब है, जैसे बात करते हैं पंखा। तो पंखा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना है? फिर क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे कहते हैं पंखा चलता है, तो चलता अगर चलती है होता तब तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन चलता है तो वह
पुल्लिंग होगा। ध्यान दीजिए, हिंदी में केवल और केवल दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में कोई तीसरा चौथा लिंग नहीं होता है। यहाँ पर कोई नपुंसक लिंग नहीं होता है या कोई अन्य लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। इस दुनिया में समस्त जितने भी नाम होंगे, जितने भी शब्द होंगे, वह सब दो ही लिंग में होंगे। हिंदी के अंतर्गत पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, तीसरी कोई भी लिंग नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इंग्लिश पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी होते हैं न्यूट्रल जेंडर होंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई वस्तु है, सामान भी है, तो वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा, ऐसा नहीं कोई नपुंसक लिंग होगा, नहीं। तो कुछ आइए हम लोग जानते हैं कि कुछ लिंग एक समान होता है, वह हमेशा सदैव एक ही लिंग में पाए जाते हैं। आइए हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नित्य पुल्लिंग, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सदैव पुल्लिंग में क्या रहते हैं। सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, तो सदैव पुल्लिंग में रहने की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आप देखिए, जैसे चीता, उल्लू, चीता, उल्लू, कछुआ, कछुआ, खरगोश, खरगोश, इस तरह से मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर, यह सभी जो होते हैं वह पुल्लिंग में ही होते हैं। खरगोश हो गया, मच्छर, भेड़िया, भालू इत्यादि। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि नित्य पुल्लिंग में ही पाए जाते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब बात हम करते हैं, अगर हमको इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इसमें मादा स्त्रीलिंग तो बोल सकते हैं, नर स्त्रीलिंग या मादा स्त्रीलिंग ऐसे करके बोलते हैं। अगर नहीं है, नर कछुआ, मादा कछुआ बोल सकते हैं। अगर केवल कछुआ ही लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग उसे पुल्लिंग समझेंगे, ठीक। यह कुछ जो शब्द हमने लिखे हैं यह नित्य पुल्लिंग होता है, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग इसमें मादा लिखेंगे, तो मादा चीता, मादा उल्लू, मादा कछुआ, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। कोई ये नहीं लिखेगा कि मच्छर की अगर बात करते हो, मच्छर सदैव पुल्लिंग होता है, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि पुल्लिंग में मच्छर और स्त्रीलिंग में मच्छरनी, नहीं, मच्छरनी कुछ भी नहीं होता है, मादा मच्छर, क्लियर। तो यह कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। बात करते हैं हम उसमें मक्खी, मक्खी, मकड़ी, छिपकली, मकड़ी, मक्खी, छिपकली, गिलहरी, तितली, गिलहरी, तितली इत्यादि। इस तरह से बहुत से, जैसे कोयल हो गया, जू हो गया, यह सभी क्या होंगे, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो इनको अगर हमें बनाना है पुल्लिंग तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसमें जैसे यहाँ पर मादा जोड़ रहे थे पुल्लिंग में, यहाँ पर हम लोग नर जोड़ देंगे। तो नर मक्खी, नर मकड़ी, नर छिपकली, इस प्रकार से हम लोग नर जोड़कर इसमें पुल्लिंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, उसको आप जान लीजिए। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे भारतीय महीनों के नाम और दिनों के नाम। भारतीय महीनों के नाम का मतलब यह है
कि जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस प्रकार से भारतीय महीनों और दिनों के नाम, भारतीय महीनों में क्या है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये सभी क्या हो, इस प्रकार से जो महीनों के नाम हैं वह सदैव पुल्लिंग होंगे। इसी प्रकार से दिनों के नाम, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय महीनों के नाम और दिनों के नाम ये सब क्या है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों और ग्रहों के नाम, पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, इस प्रकार से ज्यादातर जो पर्वतों के नाम होंगे वह सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि, तो पर्वतों और ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, बरगद आदि, तो वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होंगे। धातुओं व पदार्थों के नाम, धातुओं में जैसे सोना, पीतल, लोहा, घी आदि, चांदी को छोड़कर चांदी स्त्रीलिंग होती है। ध्यान रहे कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं, जैसे चांदी है तो वह स्त्रीलिंग होगी, वह पुल्लिंग नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो धातुएं होंगी वह क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। सोना, पीतल, लोहा, घी आदि, चांदी को छोड़कर। बात करते हैं हम सागरों व समुद्रों के नाम, तो सागर का मतलब जैसे अरब सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर इत्यादि, तो सागर और महासागर जो होंगे वह भी पुल्लिंग होंगे। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, माथा, मुंह, गाल, गला आदि, यह सभी पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि, यह भी पुल्लिंग होंगे। कुछ फलों के नाम आम, बेल, केला, तरबूज आदि, तो यह सब पुल्लिंग होंगे। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि, तो प्यारे बच्चों यह सब हमने भी तो जो भी बताए हैं यह पुल्लिंग में होते हैं। कुछ प्रत्ययों के योग से बनाने वाले पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, प्रत्यय से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि तन, मन, धन, उपवन, सागर, पत्र, चित्त आदि, जैसे आ प्रत्यय लगा दिया तो उसमें क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। आ का प्रत्यय का मतलब जैसे हमने कहा छाता, छाता, यहां पर आ प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो आ प्रत्यय अगर लगा है तो वह पुल्लिंग होगा। आ प्रत्यय हो गया। आव प्रत्यय से भी बन जाता है आव प्रत्यय, जैसे बहाव, ठहराव, यह सब क्या कहलाएंगे, बहाव, पुल्लिंग हो गया। आपा, बुढ़ापा, ठीक, आपा प्रत्यय है तो उसमें कैसे, बुढ़ापा। इस प्रकार से कई प्रत्यय ऐसे हैं जैसे त्व, ज, पन, क, खाना, दाना, एरा, वाला, यह सब प्रत्यय जो है वह सदैव पुल्लिंग में होते हैं। तो अब आप लोग को इसमें आपकी बुक में विस्तृत रूप से दिया हुआ है, आप लोग उसको भी देखेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी आप लोग लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह तो बात हो रही थी पुल्लिंग शब्दों की कि पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जिस प्रकार से कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे भी शब्द होते हैं जो प्रायः यानी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, तो अकारांत तत्सम शब्द, आकारांत यानी जिसके अंत में आ आए, आकारांत यानी जिसके अंत में आ आए, जैसे यहां पर देखिए आ, अकारांत में अगर अ आता है तो वह पुल्लिंग हो जाएगा, आ आएगा तो स्त्रीलिंग हो। जैसे बालक, बालिका, अगर हम बालक लिखते हैं तो देखिए यहां पर अ आ रहा है, बालिका लिखते हैं
तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो आ प्रत्यय है, आकारांत, इकारांत, यानी शब्द के अंत में अगर ई आ रहा है तो ई आएगा तो भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अग्नि, शशि, जाति, शांति आदि। इसी प्रकार से उकारांत, मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु, यह सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना इत्यादि, ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके। ठीक, तो यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है, नदियों के नाम। ध्यान दीजिए यहां पर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम। ध्यान दीजिए, कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, उसी प्रकार से कुछ अंग ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक, जांघ, पीठ आदि। बोलियों के नाम, देखिए भाषा और बोली दोनों ही स्त्रीलिंग में है। बोलियों के नाम में खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी इत्यादि। कुछ प्रत्यय के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे आवत, इया, ता, आई, नी, आहत, इमा। यह कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने संज्ञा के विकार के अंतर्गत क्या किया कि जाना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। आज हम लोगों ने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम लोग संज्ञा विकार के अंतर्गत वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग संज्ञा के विकार यानी लिंग में आपकी बुक से सबसे पहले आपको लिखना है लिंग की परिभाषा लिखेंगे, लिंग के कितने भेद होते हैं उसको लिखना है, और इसके बाद 10 उदाहरण जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।